हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं स्कोर मोड। देखिए, सुबह से एक न्यूज़ आपको काफ़ी परेशान किया जा रहा है। इसमें एक फ़ोटो आ रहा है आपके सामने, पेपर कटिंग बहुत सारे जगह से, कि प्रयागराज समेत देश के सभी आरआरबी और आरआरसी बंद करने का प्रस्ताव पारित हो चुका है। एनटीए के माध्यम से रेलवे में नियुक्तियां की तैयारी हो रही है और जितना देश में आपके 21 आरआरबी और 16 आरआरसी हैं, इन सबको बंद कर दिया जाएगा। साथ साथ ये भी लिखा गया है पेपर में कि रेलवे के स्कूल भी बंद करने की तैयारी है। 1998 से आरआरबी जो है वो नियुक्ति लगातार करवाते आ रहा है, उसको भी अब बंद किया जाएगा। और इससे संकट छाने लगा है जो हमारा आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहा है और आरआरसी जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने वाला है। तो ये एग्ज़ाम लेट क्यों हो रहा है? कितने लोगों ने यह भी कयास लगा लिया यूट्यूब के वीडियो के माध्यम से कि ये एनटीए ले रहा है एग्ज़ाम और इसी बार से लेना स्टार्ट कर देगा, इस वजह से भर्ती में देरी हो रही है, प्राइवेट कर दिया जाएगा, किसी का भर्ती नहीं होगा, नौकरी ख़त्म हो जाएगी। क्या होगा ग्रुप डी परीक्षा का? एनटीपीसी तो आधा हो गया, अब क्या किया जाएगा? सीबीटी 2 लेगा कि नहीं? मतलब इतने तरह के भ्रांतियाँ पूरी तरह से फैला दी गई हैं इन सभी पेपर कटिंग के माध्यम से। तो चलिए हम देखते हैं आखिर इसकी असली वजह क्या है और क्या होने वाला है। देखिए, मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि कोई भर्ती रद्द होने वाली नहीं है। ये आप लोग एकदम कान खोल के सुन लीजिए, कोई भर्ती रद्द होने वाली नहीं है। और ये जो आरआरबी और आरआरसी को यदि बंद भी किया जा रहा है तो इसके बदले क्या लाया जा रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और क्यों लाया जा रहा है इसका भी एप्रोप्रिएट कारण यहाँ पे दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग चलते हैं नोटिस की ओर। ऑफिशियल नोटिस क्या जारी किया गया है? देखिए, ऑफिशियल नोटिस यही है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैबिनेट सेक्रेटेरिएट से एक नोटिस निकला है जो रेलवे का जो चेयरमैन का बोर्ड है वहाँ पे इसको दिखाया गया था। इसका मैं लिंक भी दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, आप जाके वहाँ से इस नोटिस को डाउनलोड कीजिएगा और इत्मीनान से पढ़िएगा, ठीक है? इत्मीनान से आपको पढ़ने के लिए मैं इसका लिंक दे दूंगा। देखिए, सब्जेक्ट क्या है इसमें, रेशनलाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट बॉडीज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रजिस्टर्ड। देखिए, रेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है, ये बात आप लोग ध्यान से यदि समझ गए तो आप लोग पूरा नोटिस समझ गए। रेशनलाइजेशन का मतलब होता है दोस्तों, किसी चीज़ को सिस्टमेटिक ढंग से, किसी चीज़ को सिस्टमेटिक ढंग से ऑर्गेनाइज करना, मतलब चलाना। समझ रहे हैं? सिस्टमेटिक ढंग से मतलब यदि मान लीजिए हम कोई काम कर रहे हैं, उस काम को करने में हमें फ़ायदा ही ना हो तो वो काम हम करेंगे क्यों? तो ये रेशनलाइजेशन का मतलब होता है कि हम जो काम स्टार्ट कर रहे हैं, हम मान लो आरआरबी बोर्ड चला रहे हैं, आरआरसी बोर्ड चला रहे हैं, तो उस बोर्ड से हमें फ़ायदा हो रहा है कि नहीं, मेन पर्पस यही है, इसीलिए किया जा रहा है रेशनलाइजेशन, ताकि अब जो भी काम किया जाएगा उससे सरकार को अल्टीमेटली फ़ायदा हो। तो इस वजह से इन रेलवे मिनिस्ट्री के अंदर बहुत सारे चेंजेस किए जा रहे हैं। अब चेंजेस क्या क्या किए जा रहे हैं उस पर आप लोग एक बार ध्यान देंगे, ठीक है? मैं बाकी चीज़ों को छोड़कर सीधे आपको जो चेंजेस होने वाले हैं उस पर लिए चलता हूँ। कौन क्या जारी किया, क्या जारी किया, इस पर आप मत जाइए। देखिए, रजिस्ट्रेशन रेलवे स्कूल्स का हो रहा है। मैं आपको बता दूं कि रेलवे के द्वारा जितने स्कूल चलाया जा रहा है, अब रेलवे आप पूछेगा कि रेलवे स्कूल क्यों चलाता है? रेलवे का तो काम है ट्रेन चलाना। अरे भाई, रेलवे के जितने एम्प्लॉयज़ हैं, उनके जो बच्चे हैं, वो अपने क्वार्टर में जब रहते हैं तो उनको पढ़ने के लिए स्कूल तो चाहिए, क्योंकि आप भी जानते हैं कि रेलवे के जो क्वार्टर्स होते हैं वो शहर से बाहर होते हैं, तो वहाँ उनके बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल चाहिए ना। तो उसके लिए रेलवे स्कूल चला रहा था, बहुत पहले से स्कूल चलाते आ रहा है। और वहाँ पे केवल रेलवे के ही बच्चे नहीं पढ़ते हैं, रेलवे कर्मचारी के बच्चे नहीं, उसके अलावा और भी बच्चे वहाँ पे पढ़ते हैं, मतलब नॉन रेलवे एम्प्लॉय के बच्चे भी वहाँ पे पढ़ते हैं। और अक्सर देखा जा रहा है कि जो रेलवे स्कूल्स और मतलब चला रहा था, वहाँ पे रेलवे के कर्मचारियों को बच्चों से अधिक बाहरी बच्चे ही पढ़ रहे हैं, और रेलवे के जो बच्चे हैं वो किसी प्राइवेट स्कूल में या फिर और कहीं पे जा जाके पढ़ रहे हैं। तो आप लोगों को ये भी चीज़ पता होगा कि गवर्नमेंट जो है आपके बच्चों को पढ़ने के लिए भी पैसा देती है कर्मचारी को, कि आप अपने बच्चे को पढ़ाइए। अब गवर्नमेंट देख रही है कि बाकी सबको तो इन्होंने से फ़ी का स्लिप ला के जमा कर रहा है, इनकम टैक्स वाला जो रिटर्न भरा जाता है कि हमारा बच्चा यहाँ पढ़ रहा है, इतना फ़ी लग रहा है। तब भाई, हम जब आप ही के बच्चे का फ़ी इतना इतना हम इनकम टैक्स में देख रहे हैं रसीद में, तो हम क्यों स्कूल चलाएं? इससे बढ़िया है कि बंद कर दें। तो इसलिए सरकार ने यह फैसला लिया है कि इन सारे स्कूलों को केवीएस के हवाले कर दिया जाए, ठीक है? ध्यान दीजिएगा, केवीएस मतलब केंद्रीय विद्यालय संगठन के अंतर्गत इन सारे स्कूल्स को कर दिया जाए कि वही सारे स्कूलों को देखेगा। और यदि कहीं पे केवीएस इसको लेने के लिए राजी नहीं होता है, ठीक है, ये मोस्ट प्रेफर्ड ऑप्शन यही है। देखिए, यहाँ पे लिखा गया है कि ये मोस्ट प्रेफर्ड ऑप्शन है कि केवीएस को दे दिया जाए। और कहीं पे यदि केवीएस कहता है कि नहीं, मैं नहीं लूँगा, मैं इसको नहीं चला पाऊँगा, तो उस स्थिति में उस राज्य के सरकार को दे दिया जाए। यदि राज्य सरकार भी नहीं लेती है तो इन सारे स्कूलों को पीपीपी मॉडल पे चलाया जाए। आप पूछिएगा आपकी पीपीपी मॉडल क्या होता है? तो वही पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, समझ रहे हैं, जिस आधार पर डीएफसी जो चल रहा है वही कुछ कुछ यहाँ पे भी प्रयोजन किया जाएगा ताकि स्कूलों को चलाया जा सके। देखिए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से भी इनको चलाने की बात हो रही है।
तो ये जितने भी चेंजेस अभी हो रहे हैं ना, उन सब में ये बात आएगा PPP। तो वहाँ पे आपको मैं बार बार नहीं बताऊंगा, यहीं पे सुन लीजिए। ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इसमें क्या होता है, ये कुछ सरकार पैसा देगी, कुछ पैसा आप मतलब बड़े बड़े पूंजीपतियों का रहेगा, और उस हिसाब से उसको डेवलप किया जाएगा, ताकि अल्टीमेटली क्या है, लेजिस्लेशन करने का मतलब ही है कि उसको इस ढंग से चलाना है कि पैसा ज़्यादा से ज़्यादा उससे अर्न हो सके। दूसरा चीज़, अब कह रहा है को हॉस्पिटल बंद हो रहा है, हॉस्पिटल में भी सेम कंडीशन है। रेलवे हॉस्पिटल चला रहा है, लेकिन रेलवे के एम्प्लॉय ही उसमें नहीं जाते हैं अपने इलाज कराने, वो जाएंगे किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में, वहाँ इलाज करा के और ESI फंड से उसका पैसा कटवाएंगे, या फिर ला के ऐसे इंश्योरेंस रख देंगे कि देखिए इंश्योरेंस कंपनी के पास कि हमने इतना इलाज करवाया, ये खर्च हुआ। तो भाई सरकार जो है रेलवे का हॉस्पिटल खोल के क्यों रखा है जब आप बाहर ही इलाज करवाइएगा? तो इसलिए सरकार सोच रही है कि इन सारे हॉस्पिटल्स को भी क्या किया जाए, PPP मॉडल पे चलाया जाए। देखिए इसमें भी कहा जा रहा है कि PPP मॉडल इसमें भी लागू कर जाए। PPP मॉडल लागू करने से क्या होगा, ये भी आप पूछेंगे। देखिए PPP मॉडल लागू करने से क्या होता है कि इसमें पब्लिक का ही पैसा रहेगा, मतलब सरकार का ही पैसा रहेगा, और प्राइवेट पार्टनर का ही पैसा रहेगा। तो वो क्या करेगा कि बेहतर इलाज सुविधा वहाँ पे उपलब्ध करा पाएगा, और बाहरी लोग भी आके इलाज कराएंगे, उनके इलाज का पैसा जो होगा वो अर्निंग के रूप में दिखाई देगा। इसलिए PPP मॉडल पर सब कुछ चलाने की बात हो रही है। साथ साथ देखिए प्रपोजल फॉर सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जो CITs हैं, इनके 7 CITs हैं, कुल मिला के 7 CITs हैं, बहुत अलग अलग जगह पे हैं। इसका नाम मैं एक बार बताऊं, या फिर आप लोग वीडियो को पॉज करके देख भी सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे रेलवे इंस्टीट्यूट फॉर सिग्नल एंड इंजीनियरिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन, इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट, ये सारे जो 7 CITs हैं, इन सबको क्या किया जाएगा कि एक NTRI जो बना है, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट, सॉरी नेशनल रेलवे ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट जो है, जो आपका वडोदरा में बना है। तो ये मतलब मोदी जी का एकदम एक ड्रीम था कि इस तरह का एक यूनिवर्सिटी बने। तो ये कहा जा रहा है कि जो सातों जो एंटिटी मतलब इंस्टीट्यूट थे, उन सबको मिला कर किसके अंदर ला दिया जाए, NRTI के अंदर ला दिया जाए, ठीक है, उसी यूनिवर्सिटी के अंदर इन सबको ला दिया जाए। और साथ साथ एक चीज़ और बता दूं कि जितना भी अप्रेंटिसिप होता था, ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पर रेलवे अप्रेंटिस के बारे में बात की गई है, रिड्यूस टू अप्रेंटिसिप स्कीम, ठीक है, री इंट्रोड्यूस। इसमें क्या हो रहा है कि जितना भी अप्रेंटिस किया है तो उसका सर्टिफिकेट कौन देता था भाई, तो AITT देती थी। अब क्या किया जाएगा कि इसको AITT से निकाल के रेलवे वाला जो अप्रेंटिस करेंगे, इन सबका जो सर्टिफिकेट प्रदान करेगा, वो वही बड़ोदरा वाला जो यूनिवर्सिटी है वही अपने अंदर लेके इन सबका सर्टिफिकेट प्रदान करेगा। इसके लिए ये बात की जा रही है, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि इट इज़ रिकमेंडेड दैट NRTI शुड सर्टिफाई अप्रेंटिसिप स्कीम। समझ गए मामला, कि इसमें क्या होगा कि यंग टैलेंट को निखारने का ज़्यादा मौका मिल पाएगा, ये सोचा जा रहा है। साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी जो कोर्स कराया जाता था वो भी अब इन्हीं के जिम में हो जाएगा। और इससे क्या होगा कि जो IRCTC है हमारा, ठीक है, और CRIS, ये दोनों मिल करके बेहतर ढंग से काम कर पाएंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं सीधा सीधा RRB और RRC पे, ठीक है। बाकी बहुत सारे रेलवे के प्रोजेक्ट हैं, उन सबको कहा जा रहा है कि PPP मॉडल पे चलाया जाएगा, क्योंकि सबसे गवर्नमेंट को चाहिए भाई प्रॉफिट। अभी तक क्या होता था कि रेलवे के पैसेंजर ट्रेन चलाने में किसी तरह कोई प्रॉफिट नहीं बनता था, केवल हम माल भाड़े से ही रेलवे का प्रॉफिट कमाते थे। सरकार चाहती है कि हमें हर जगह से पैसा मिले, इसलिए इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। बाकी कहीं पे रोजगार जाने वाला रोजगार खत्म हो जाएगा, ऐसा कोई व्यवस्था नहीं किया जा रहा है। इसमें मैं एक और डिटेल्स वीडियो बनाऊंगा आपके क्वेरीज पे। फिलहाल मैं समझा दूँ आपको कि क्या क्या हो रहा है। तो जो लोग आप लोग बात कर रहे थे RRB और RRC की, इसमें क्या होगा, देखिए ये इसमें होगा यही कि इन सबको एक अलग ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत कर दिया जाएगा। इसको बोल रहे हैं हम लोग NTA। ये क्या होता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के अंतर्गत इन सबको कर दिया जाएगा। अब आप पूछेंगे कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी क्या है भाई, तो जो आप लोग नीट और JEE वगैरह का जो एग्ज़ाम आप लोग देखते हैं अभी, तो ये नीट और JEE के जो एग्ज़ाम्स है इसे कौन कंडक्ट कराता है, वही NTA करवाता है। मतलब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है वही आजकल नीट और JEE का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है। तो सरकार सोच रही है कि इन सबको भी उसी के जिम्मे में लगा दिया जाए, क्योंकि इस सब का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने में आप देख ही रहे हैं कि एग्ज़ाम का शेड्यूल जो जारी हुआ है 2018 से, और आज तक एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं हो पाया। मतलब कहीं ना कहीं लेट लतीफ़ी हो रही है, और सरकार इस बात को समझ रही है कि हम लेट कर रहे हैं। तो क्यों लेट कर रहे हैं भाई, क्योंकि हमारे पास एक प्रॉपर एजेंसी नहीं है जो एग्ज़ाम को कंडक्ट करवा पाए। इसलिए सोच रहा है कि NTA को यदि हम एग्ज़ाम देने का जिम्मा सौंप देते हैं तो क्या करेगा, वो अच्छी तरह से वैकेंसी को करवा पाएगा, मतलब एग्ज़ाम ले पाएगा, अप्रोप्रिएट उसका आंसर वगैरह जारी कर पाएगा,
वैकेंसी पूरा कंप्लीट जल्दी करा पाएगा और हमको केवल ज्वाइन कराना होगा। तो सरकार इसी चक्कर में है कि ये जितने आरआरबी और आरआरसी हैं इन सबको किसके हवाले कर दिया जाए, केवल एनटीए के हवाले कर दिया जाए। और एनटीए का काम क्या है, केवल एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना और लोगों को सेलेक्ट कर लेना समय से। ठीक है, देखते हैं आप लोग, ये सब नीट और ये सब जो एग्ज़ाम होता है बहुत जल्दी जल्दी कंडक्ट करवा लिया जाता है, आंसर की तुरंत जारी कर देता है, रिजल्ट तुरंत दे देता है। क्योंकि उस एजेंसी का काम है केवल व केवल एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना, उसके और किसी तरह का बर्डन नहीं है कि इन्हें ट्रेनिंगों कराना है, इधर ये करना है, ऐसा कोई काम नहीं, केवल उसको एग्ज़ाम कंडक्ट कराना काम है। इसलिए सरकार सोच रही है कि सारे आरआरबी और आरआरसी को एनटीए के जिम्मे कर दिया जाए। बाकी और कोई बात नहीं है, उससे वैकेंसी के पे कहीं कोई खतरा नहीं आने वाला है। उल्टा आप लोग जो आंदोलन करते हैं कि जल्दी वैकेंसी लाओ, एग्ज़ाम कंडक्ट कराओ, ये सब भी एकदम सुविधाजनक हो जाएगा और तुरंत सारा एग्ज़ाम हो जाएगा। जब एग्ज़ाम का डेट देगा उस पर एग्ज़ाम ले लेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा और जितनी भी इसके प्रति भ्रांतियाँ थी कि एग्ज़ाम बंद होने वाला, आरआरसी बंद होने वाला, सब कुछ ख़त्म हो गया होगा। यदि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर देना, ताकि उनके भी मन में जो विकार उत्पन्न हो रहे होंगे वो सारे ख़त्म हो जाएं। और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलना। धन्यवाद।